सारे बच्चों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो है साइकोलॉजी की क्लास में एक नई थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। आज की हमारी जो थ्योरी होगी उसका नाम है टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत, या फिर हम इसे साइन लर्निंग थ्योरी पर्पसिव बिहेवियरिज्म के नाम से जानते हैं। अगर हम टॉलमैन की बात करें तो एडवर्ड सी टॉलमैन 1886-1995 इनका जीवन काल रहा है। 1959 सॉरी। ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने साइन लर्निंग थ्योरी यानी कि चिन्ह अधिगम सिद्धांत अथवा पर्पसिव बिहेवियरिज्म अर्थात उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत कठोर व्यवहारवाद और केवल उद्दीपन प्रतिक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स संबंधों से आगे बढ़कर संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रक्रियाओं पर जो है बल देता है। यानी कि टॉलमैन ने ये चीज़ साबित करने की कोशिश करी है अपनी इस थ्योरी में कि सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के माध्यम से ही बच्चों का विकास नहीं होता है। यानी कि सिर्फ हम बच्चों को पुनर्बलन दें, जैसे कि अन्य जो जितने भी व्यवहारवादी रहे हैं और उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, हमने पढ़ी भी है। जैसे कि हमने स्किनर की थ्योरी पढ़ी, उन्होंने पुनर्बलन पे बात करी थी कि पुनर्बलन के माध्यम से जो है बच्चे सीखते हैं। या फिर हम थॉर्नडाइक की बात करें या फिर पॉवलोव की बात करें तो इन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। परंतु इनका मानना है कि बच्चों को अगर हम पुनर्बलन ना भी दें तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे नहीं सीखेंगे। बच्चे सीखेंगे, तब भी सीखेंगे। अगर हम बच्चों को कोई रिवॉर्ड नहीं देते हैं, कोई पुनर्बलन नहीं देते हैं, फिर भी बच्चे सीखेंगे। तो यही सारी चीज़ें इन्होंने अपनी इस थ्योरी में कही हैं कि इनका मानना है यानी कि टॉलमैन के अनुसार सीखना केवल उद्दीपन और प्रतिक्रिया का यांत्रिक संबंध नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति अपने वातावरण के संकेतों को समझकर उनके आधार पर लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग खोजता है और अपने मस्तिष्क में संज्ञानात्मक मानचित्र यानी कि कॉग्निटिव मैप बनाता है। क्या होता है इनकी थ्योरी में, इन्होंने ये बताने की कोशिश करी है, जो एक्सपेरिमेंट किए हैं इन्होंने चूहे पर, उसके माध्यम से भी उन्होंने यही बताया है कि सिर्फ बच्चे पुनर्बलन के माध्यम से नहीं सीखते हैं या फिर उन्हें कोई रिवॉर्ड दिया जाए तो नहीं सीखते हैं, बल्कि बच्चे ऐसे भी सीख जाते हैं। जिनको सीखना होता है बच्चे सीख लेते हैं। और सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जो उनका पार्ट्स यूज़ होता है वो उनका कॉग्निटिव पार्ट्स होता है। यानी कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, यहाँ पर हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। हम इसमें जो है हमको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे हमें साइन लैंग्वेज वगैरह मिलती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे मस्तिष्क में क्या होते हैं वो चीज़ें छप जाती हैं। यानी कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती हैं और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उन चीज़ों को, जो भी स्टोर हुई हैं, उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। और अपने एजुकेशन में हो या फिर हमें और किसी भी काम में हो, हम उनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, आप ऐसे समझ सकते हैं एग्ज़ाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड के घर पहली बार जा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं पता है, आप उसके घर उसके साथ जा रहे हैं। आप जब जा रहे हैं तो आपको जो भी चौराहा मिला है, आपको कोई मोड़ मिला है, आपको कोई शॉप मिली है, दुकान मिली है, या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ मिली है जिसको आपने नोटिस किया हो और आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो स्टोर हो गई है। और मान लीजिए कुछ दिनों बाद आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और अपनी फ्रेंड के घर नहीं जाते हैं। एक ही बार गए हैं अपनी सहेली के साथ उसके घर, परंतु फिर कुछ दिनों बाद आप कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं और 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद या फिर कभी भी आप 5 साल बाद कभी भी आप वहाँ से जब अपने उस प्लेस पर आते हैं जहाँ पर पहले थे, जहाँ पर आपकी वो फ्रेंड रहती है, तो आप उसके घर तक जाने का रास्ता, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो मानचित्र बना हुआ है। जब आप सोचते हैं कि चलो हम अपनी फ्रेंड से मिलके आते हैं, तो जब आप जाते हैं तो आपको वही चौराहा मिलेगा, वही दुकानें मिलेंगी, जो भी साइन थे जो स्टोर हुए थे आपके मस्तिष्क में। इन्होंने जैसे ये कहा है कि संकेत जो भी होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। तो जब आप उन चीज़ों को देखते हैं तो आपको याद आने लगता है कि हाँ, ऐसे ऐसे जाना है मुझे, ये मोड़ मिला था, ये दुकान मिली थी। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड के घर बिना किसी की सहायता से जो है पहुँच जाते हैं। तो इनका यही मानना है कि बच्चे सिर्फ पुनर्बलन के माध्यम से नहीं सीखते हैं, बल्कि बच्चों के मस्तिष्क में चीज़ें स्टोर होती रहती हैं। संकेत जो है, यानी कि जो भी संकेत होते हैं, साइन होते हैं, वो स्टोर होते हैं। बच्चा एक कॉग्निटिव मैप बनाता है अपने माइंड में और उनका यूज़ करता है आने वाले समय पर जब उसकी आवश्यकता होती है। तो ये सारी बातें इन्होंने अपनी इस थ्योरी में करी हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि कुछ कीवर्ड्स हैं जिसे आप याद रखेंगे।
इनकी जो बात रही है, जो इसके इनके कीवर्ड्स हैं जिनके माध्यम से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे तो पहचान भी सकते हैं। जैसे इन्होंने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की बात करी है, यानी कि पर्पसिव बिहेवियर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति किसी उद्देश्य या लक्ष्य से प्रेरित होता है। व्यक्ति बिना उद्देश्य के कार्य नहीं कर सकता है, यानी कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारा कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य के माध्यम से जो हम कार्य करते हैं। चिन्ह अधिगम, साइन लर्निंग, यानी इनकी थ्योरी को साइन लर्निंग भी कहते हैं, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार कहते हैं। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। व्यक्ति वातावरण के संकेतों यानी कि साइन या फिर क्यूब्स को पहचानता है और इन्हीं संकेतों की सहायता से सही मार्ग का चुनाव करता है। जैसा कि आप अपनी फ्रेंड के घर गए थे, जब दूसरे टाइम खुद से जाते हैं तो आपको चीज़ें नज़र आती हैं, आप समझते हैं, जानते हैं उन चीज़ों को, कहीं ना कहीं आप रिकॉल कर पाते हैं अपनी मेमोरी में जो भी स्टोर हुआ है। और संज्ञानात्मक मानचित्र बनाते हैं बच्चे। व्यक्ति अपने मस्तिष्क में स्थानों और मार्गों का मानचित्र या फिर मानसिक नक्शा बना लेता है। आवश्यकता पड़ने पर उसी के आधार पर नया रास्ता जो है खोज पाता है। आगे इनसाइट लर्निंग या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम, ये भी आपको याद रखना है। सारे की पॉइंट हैं, इनको आपको याद रखना है क्योंकि इन्हीं की पॉइंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आपको ये की पॉइंट्स याद होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि थ्योरी किसके बारे में कह रही है, कौन है। जैसे कि टॉलमैन है इस थ्योरी के जो है इसको इन्वेंट किया है, तो आप ये जान पाएंगे। व्यक्ति केवल रटकर नहीं सीखता बल्कि परिस्थितियों को समझकर समाधान खोजता है। उनका ये भी मानना है कि व्यक्ति अपने जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है वैसी उसके अंदर समझ आती है और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने कार्य को करता है। सुप्त अधिगम यानी कि लेटेंट लर्निंग। अब लेटेंट लर्निंग से क्या मतलब है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, जो आप अपनी फ्रेंड के घर गए, तो जब आप फर्स्ट टाइम उसके साथ गए थे तो कहीं ना कहीं चीज़ें स्टोर हो गई, पर कुछ समय के लिए वो लुप्त थी आपके मस्तिष्क में। आपने कभी उस चीज़ को गौर नहीं किया, कभी उसको याद नहीं किया, कभी उसके बारे में नहीं सोचा क्योंकि आप दूसरी जगह चले गए। पर जब आप उस जगह पर उस प्लेस पर आते हैं जहाँ पर आपकी जो है फ्रेंड रहती है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, अपने आप आपके मस्तिष्क में वो आ जाती हैं, रिकॉल हो जाती हैं और आप जो है अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं, अपने फ्रेंड के घर पहुँच जाते हैं। तो ये कैसा था, ये आपका छुपा हुआ जो था टैलेंट था, ये हिडन टैलेंट था, आपका छुपा हुआ टैलेंट था जो समय आने पर जो है बाहर आया। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट लर्निंग कहते हैं। जैसे कि सीखना बिना तत्काल पुरस्कार के भी हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर सीखी हुई जानकारी व्यवहार में दिखाई देती है। अपेक्षा एक्सेप्टेंसी यानी कि व्यक्ति यह अनुमान लगाता है कि कौन सा व्यवहार किस परिणाम तक पहुंचाएगा। अब इन्होंने जो है एक डेफिनेशन दी है, उसको आप देख लीजिए। सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति वातावरण के संकेतों को समझकर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मानसिक मानचित्र यानी कि कॉग्निटिव मैप का निर्माण करता है। आप इस चीज़ को खुद सोच सकते हैं, आप खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि आपके मस्तिष्क में भी बहुत सी बातें जो हैं स्टोर हैं, लेकिन समय आने पर क्या होती हैं, वो अपने आप बाहर निकल कर आती हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन जब एग्ज़ाम लिखना शुरू करते हैं आप, तो वो चीज़ें आपके मस्तिष्क में आती जाती हैं और आप क्या करते हैं, आप अपने नोट्स को कंप्लीट करते ही चले जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि जो भी आपने सीखा है वो चीज़ें कहीं न कहीं मस्तिष्क में स्टोर होती हैं, एक मैप बना हुआ होता है और जब आपको ज़रूरत होती है तो आप उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं। अब टॉलमैन ने जो ये चूहों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया इस थ्योरी को बनाने के लिए, तो इन्होंने 3 ग्रुप बनाए, ए, बी और सी, 3 ग्रुप बनाए चूहों के। पहले ग्रुप में जो पहला ग्रुप था, प्रत्येक सही प्रयास पर भोजन मिलता था, यानी कि उन्होंने एक भूल भुलैया मेज़ बनाई और इस भूल भुलैया में जो है इन चूहों को डाल दिया। हर एक ग्रुप को तीनों भूल भुलैया में छोड़ दिया। तो जो पहला ग्रुप था उसको जो है जब वो रास्ता पार कर लेता था, सही रास्ता चुनकर दूसरी तरफ पहुंच जाता था, रास्ता पार कर लेता था, वहाँ पर उसे जो है रोज़ भोजन दिया जाता था। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उसको 10 दिनों तक कोई भोजन नहीं मिला, यानी कि प्रारंभ में उसे भोजन नहीं मिला, बाद में भोजन दिया गया। 10 दिनों तक उसे कोई भोजन नहीं दिया गया, फिर भी वो रास्ता पार कर लेता था। तीसरे ग्रुप को क्या किया गया, कभी भोजन नहीं दिया गया। तीसरे ग्रुप को जो है कभी भोजन ही नहीं दिया गया। तो यहाँ पर परिणाम क्या निकल कर आया, परिणाम ये निकल कर आया, जो पहला ग्रुप था वो उसको तो भोजन हमेशा मिलता था, तो उसने क्या सीखा
कि उसने जो है सही रास्ते का चुनाव कर लिया और वो जिस रास्ते से जाकर उसे भोजन मिलता था वो सिर्फ वही सीख पाया, उतना ही सीख पाया। लेकिन जो बी ग्रुप वाले थे, जब उन्हें 10 दिन बाद जब उन्हें भोजन मिला, उसके बाद जब उन्होंने 11वें दिन फिर उन्हें उसी बुलबुले में डाल दिया गया, तो 11वें दिन ये देखा गया ए ग्रुप से भी पहले बी ग्रुप वाले क्या अपने भोजन तक जो है पहुंच गए, यानी कि उन्होंने पहले अपने भोजन को पा लिया, ए ग्रुप वाले पीछे रह गए। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी कि क्या परिणाम निकला कि बी समूह ने भोजन मिलने के बहुत तेजी से सही मार्ग खोज लिया। इससे सिद्ध हुआ कि बिना पुरस्कार के भी सीखना हो चुका था, अर्थात सुप्त अधिगम हुआ। यहाँ पर जरूरी यहाँ पर उन्हें पुनर्बलन तो नहीं मिल रहा था, 10 दिन तक तो उन्हें कोई पुनर्बलन यानी कि कोई भोजन नहीं मिला, फिर भी उन्होंने सीखा। उन्होंने उस जो उनका भूल-भुलैया था, उन्होंने उसके सारे मार्ग, जितने भी रास्ते थे, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कौन सा मोड़ आ रहा है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने सीख लिया। और जब उन्हें भोजन मिलना स्टार्ट हो गया, तो वो उन्होंने क्या किया, जो शॉर्टकट रास्ता था, यानी कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया, शॉर्टकट, लॉन्ग कट, हर चीज़ शॉर्टकट रास्ते के माध्यम से वो सबसे पहले जाकर अपने भोजन तक पहुंच गए। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि उनको जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, उसी तरीके की वो साइन वगैरह क्या करते हैं अपने मस्तिष्क में, मानचित्र में, संज्ञानात्मक मानचित्र जो बनाते चले जाते हैं, सही मार्ग का चयन कर पाते हैं और गोल की प्राप्ति कर पाते हैं। जैसे कि जो चूहे थे, शुरुआत में उन्हें भूल भुलैया में छोड़ा गया, उन्होंने सही गलत मार्ग, सही मार्ग, दूसरा मार्ग, इन सारे मार्गों को क्या किया, सीख लिया और अपने भोजन तक पहुंच गए। यानी कि यहाँ पर बिना किसी रिवॉर्ड के भी उन चूहों ने सीखा। उन्होंने अपनी थ्योरी के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी है। निष्कर्ष क्या आया, हम इसको देख लेते हैं, आपको और समझ में आएगा। टॉलमैन ने निष्कर्ष निकाला कि पहले 9 दिनों के दौरान दूसरे समूह के चूहे भूल भुलैया के सभी गलत रास्तों, यानी कि जितने भी ब्लाइंड अवेल्स थे, गलत मोड़ों को, जितने भी रॉन्ग टर्न्स थे और सही मार्ग को सीख चुके थे। उन्होंने इस जानकारी को अपने मस्तिष्क में एक मानसिक मानचित्र या फिर संज्ञानात्मक मानचित्र के रूप में सुरक्षित रख लिया था, क्योंकि पहले उन्हें भोजन नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सीखे हुए ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया। जैसे ही भोजन मिलने लगा, उन्होंने तुरंत उस मानसिक मानचित्र का उपयोग किया और सही रास्ता चुन लिया। इस छिपे हुए अधिगम को टॉलमैन ने गुप्त अधिगम या फिर लेटेंट लर्निंग कहा है। याद रखना है आपको। अब इस सिद्धांत की विशेषताएं क्या रही? सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, इसकी पहली विशेषता है। व्यक्ति वातावरण के संकेतों को समझता है, संज्ञानात्मक मानचित्र का निर्माण करता है, बिना पुरस्कार के भी सीखना संभव है, यह व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच सेतु का कार्य करता है, समस्या समाधान में सहायक हो। उससे क्या सिद्ध होता है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, अधिगम केवल पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट पर निर्भर नहीं करता, अर्थात कोई भी बच्चा सिर्फ रिवॉर्ड के माध्यम से ही नहीं सीखता है कि हम उसको लालच दें, आप 4 टॉफी हम तुमको देंगे, अगर आप जो है अपना काम कंप्लीट करते हो, तो इस तरीके से उसकी आदत हम नहीं बना सकते हैं। यानी कि हम हमेशा बच्चों को रीइंफोर्समेंट देते रहें, जो है रिवॉर्ड देते रहे, तो बच्चा सीखता रहेगा, ऐसा नहीं है। बिना रिवॉर्ड के भी बच्चा सीख सकता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस किया है। बिना किसी पुरस्कार के भी सीखना संभव है। बिना सीखा हुआ ज्ञान कुछ समय तक गुप्त यानी कि लेटेंट रह सकता है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में एग्जाम्पल भी दिया आपको आपके फ्रेंड के घर जाने का, तो आप कुछ समय जब आप कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं कुछ समय के लिए, और जब वापस आप आते हैं, तो वो छुपा हुआ ज्ञान, यानी कि वो छुपा हुआ, आपको वो रास्ता पता है लेकिन कहीं न कहीं वो छुपा हुआ है। लेकिन जब आप उन्हीं गलियों में फिर से आते हैं, तो आपके मस्तिष्क में क्या होता है, वो सारी चीज़ें वापस आने लगती हैं, आपको याद आने लगता है। यानी कि आवश्यकता या प्रेरणा मिलने पर वही ज्ञान व्यवहार के रूप में प्रकट हो जाता है। इस प्रकार अधिगम में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं और संज्ञानात्मक मानचित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या बात करी, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, यदि साइन होते हैं वो आपके मस्तिष्क में जो है स्टोर होते रहते हैं और आप एक मैप तैयार होता रहता है आपके मस्तिष्क में।
तो आई होप कि आपको क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। इन्होंने किस तरीके की बातें करी हैं अपनी इस थ्योरी में। ये जो की पॉइंट्स हैं इनको आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि इन की पॉइंट से ही क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपको अगर ये याद रहेगा तो आपको ये पता रहेगा कि ये किस जो है व्यवहारवादी ने बात करी है, और किस तरीके के क्वेश्चन जो है अगर आएंगे, आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आपको सॉल्व करने में जो है आपको आसानी होगी। तो चलिए, आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही थी। अगर आपको अच्छी लगी हो ये क्लास और समझ में आई हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे बात मैं ये कहूँगी कि जितनी भी थ्योरियाँ हमारी हो रही हैं, हम उन सारी थ्योरीज के जो है क्वेश्चन आंसर भी अपनी आने वाली क्लासों में ज़रूर करेंगे। जैसे कि आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। चलिए, तब तक के लिए बाय। हम फिर मिलेंगे आपसे नई क्लास में, नई जो है थ्योरी के साथ।